हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है हमारा परिसर, जहां हम पढ़ते हैं क्लास 8 का यूपी बोर्ड का सिलेबस, जिसमें हम आज डिस्कस कर रहे हैं हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, जिसमें आज हम पहला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन, जिसके हम 2 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज ये 3rd पार्ट है और लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। इसके बाद फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम से जुड़ना पड़ेगा। मैं वीडियो से रिलेटेड जो भी पीडीएफ हैं या अपडेट हैं वो सब टेलीग्राम पर अपडेट करती हूँ। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर द्वारा बग्गी दी गई, किसको दी गई? जहांगीर को दी गई। किसके द्वारा दी गई? सर टॉम्स के द्वारा, जो उनके यहाँ पर आए थे। क्या कौन थे ये सर टॉम्स? कैप्टन, याद है? अंग्रेजी राजदूत। पहले कौन आए थे? सबसे पहले कौन आए थे? मैंने बताया था ना, सबसे पहले कौन आए थे? हॉकिंस। इनका नाम याद रखना फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। 1618 में आए थे। कब आए थे? 1618 में। हॉकिंस के कहाँ आए थे? जागीर के यहाँ पर आए थे। वहीं पर आए थे सर टॉम्स, जिन्होंने क्या दिया था? अंग्रेजी दस्ताने दिए थे और बग्गी दी थी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। राजाओं को आशा थी उनके राज्य का खजाना बढ़ेगा और करों में छूट देने से राज्य में ज़्यादा व्यापारी आकर्षित होंगे, राज्य खूब फैलेगा फूलेगा, इससे अधिकर मिलेगी। राजाओं ने बस यही सोचा कि क्या कहते हैं, अगर हम राज्य में छूट दे देंगे करों में, उससे दूसरे राज्य और देखेंगे व्यापारी कि इस राज्य में ना चीज़ें सस्ती हैं और आसान है क्योंकि वहाँ करों में छूट है। तो ये उन्होंने सोच के दे दिए, जिससे अगर आपका सामान ज़्यादा बिकेगा तो आपके यहाँ पैसे भी ज़्यादा आएंगे, धन भी बढ़ेगा। तो धन बढ़ेगा, उससे राज्य और विकसित होगा और समृद्ध होगा। पर इसका उल्टा हो गया, उन्होंने तो कब्जा ही कर लिया हमारे देश के ऊपर। हिंदुस्तान के राजाओं में यूरोपीय व्यापारियों की धमकी का डर, पुर्तगाली नौसेना का मुकाबला दूसरे यूरोपीय देशों की सशक्त नौसेनाएं ही कर सकती थी। हिंदुस्तान के जहाज़ों को पुर्तगालियों के खतरे से सुरक्षा की ज़रूरत थी। मैंने आपको बोला ना, हमें या तो डराया गया, धमकाया गया या फुसलाया गया, या हमें मीठी मीठी बातों में ले लिया गया। हिंदुस्तान के जहाज़ों को पुर्तगालियों के खतरे से सुरक्षा की ज़रूरत थी। पुर्तगालियों की नौसेना से मुकाबला दूसरे यूरोपीय देशों को सशक्त नौसेनाएं ही कर सकती थी। पुर्तगालियों से अगर हमें सामना करना है, अगर हमें किसी से लड़ना है, तो हमारे साथ कोई और भी तो खड़ा होना चाहिए। फिर वो जो हमारे साथ तब खड़ा था उसने धीरे धीरे हमारी जड़ खोखले करने की कोशिश करी। तो यही किया, हमने सोचा कि दूसरे जो देश वाले हैं, यूरोपीय देश के लोग हैं जो सशक्त नौसेनाएं रखते हैं, वो पुर्तगालियों से हमारी रक्षा करेंगे। पर उन्होंने उनको तो हराया, पर साथ में हमें भी खोखला कर दिया। अंग्रेजी, फ्रांसीसी व डच कहते हैं, व्यापार की छूट दोगे तो हम हिंदुस्तानी जहाज़ों की सुरक्षा की गारंटी देंगे, नहीं तो मौका मिलने पर उन्हें लूट कर डुबा दिया जाएगा। हमारे देश में है, भारत में ही है, और हमें ही धमकी दे रहे हैं। सोचो क्या स्थिति रही होगी उस वक्त ये। और हमारे राजा रानी वो सुन भी रहे थे। पर ऐसा नहीं है सभी ऐसे थे। आपने झांसी की रानी सुना होगा, अवंतीबाई जी सुना होगा, नूरजहाँ बेगम जी का सुना होगा, अंग्रेज़ों से कैसे डट कर लड़ी थी। ऐसा नहीं है सब ऐसे थे, पर कुछ लोग उनमें ऐसे उभर कर आए, ऐसे कि वीरांगनाएं देखने को मिली। ऐसा नहीं है सिर्फ लड़के देखने को मिले, स्त्रियां भी उतनी ही बढ़ चढ़ कर आई देश की आज़ादी में, और आज भी हैं। ये नीतियां व स्थितियों का फ़ायदा यूरोपों के व्यापारियों ने हिंदुस्तान में व्यापार से खूब लाभ कमाया। टैक्स न देने की छूट मिली। बताओ, टैक्स ही नहीं देना है, क्या करना है? हमारे देश से कमाना है, पर हमारे देश से जो पैसा कमा रहे हैं उस पैसे में हमें हिस्सेदारी नहीं देनी है। बस हिस्सेदारी नहीं देनी है, बस फ़ायदा कमाना है। फ़ायदा कमाना है और चले जाना है। और हमारे देश के राजा रानी ने कि उन्हें नौसेना से डर गए कि वो हमारे देश में रह के हम ही पर कब्जा कर लेंगे, और उन्हें छूट देते गए, जिसकी वजह से दिक्कत आई। ज़मीन खरीद, गोदाम बना, घर, बंदरगाह और किले बनाए। हमारे देश में रह के उन्होंने अपनी चीज़ें बनाई, और जिन पर हमसे टैक्स लिए जाने लगे।
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर बात की गई है। मसालों का प्रयोग सिर्फ स्वाद के लिए नहीं किया जाता था, मांस को सड़ने से बचाने के लिए भी किया जाता था। मांस के ऊपर ये मसाले लपेट दिया, कहते हैं ना तेल लपेट दो। अचार कैसे बनाते हैं, अचार में तेल डालते हैं, मसाले डालते हैं, इससे कि उसकी प्रिजर्वेशन बढ़ती है। वैसे ही मांस के ऊपर भी मसाले लगाने से उसको सुरक्षा मिलती है, लंबे समय तक चलता है। पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड आदि यूरोपीय देशों का क्षेत्र, जनसंख्या व संसाधन भारत के एक प्रांत उत्तर प्रदेश की तुलना में कम है। सोचिए, हम उनसे डर गए जिन देशों की जनसंख्या और क्षेत्र और संसाधन भारत के उत्तर प्रदेश, जिस देश मतलब जिस राज्य से हम बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश, उससे भी छोटा है। उनसे हम डर गए क्योंकि उन्होंने हमें तोड़ो फूट डालो की राजनीति अपनाई। उन्होंने हमें धमकाने की कोशिश की, हमारे राजा रानियों को लालच देने की कोशिश करी। ये हंसे भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सके। ये हमसे ऐसा नहीं है हमारे घर के पास रहने हैं, ये हमसे काफ़ी दूर थे, पर इतनी दूर से आके इन्होंने हम पर कब्जा कर लिया। या तो ये इतने सशक्त थे या हम इतने कमज़ोर। जिस समय यूरोपीय देशों तकनीकों विकास, घड़ी छपाई के लिए प्रेस एवं बंदूक आदि, उस समय भारत के शासक इनसे अनभिज्ञ और अपरिचित थे। एक कारण हमारी अनभिज्ञता, अपरिचित होना भी था। हम सशक्त थे, एक्टिव थे, क्रिएटिव थे, पर कुछ लोग आगे ही नहीं बढ़ना चाह रहे थे। जो उनके माता पिता ने राज्य छोड़ दिया है, जो उनकी सत्ताएं बस उसी के बल पर कमा रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, मांस मदिरा चाहिए और भोग विलास, ऐसा जीवन जी रहे थे कुछ राजा, जिसके कारण इन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर आधिपत्य स्थापित कर लिया। एक कारण नहीं था हमारा कि जिस कारण हम गुलाम बने, बहुत सारे कारण थे जिन पर बातें होनी चाहिए जिससे हम भविष्य में इन सब चीज़ों से बच सकें। धनी व्यापारी ब्याज पर पैसा देने लगे, बैंकों में पैसा इटली वासियों की बैंक में रखते थे। 17वीं शताब्दी में लंदन अमृतसर बैंक व्यवस्था महत्वपूर्ण है। हमारे देश में बैंक नहीं थी, हम कोषागार में रखते थे। राजा रानियों का कोषागार होता था, धन जहाँ पे एकत्र करते तो वो ऐसे धन इकट्ठा होता था। हम अपना धन किस में रख रहे हैं, विदेश की बैंक में, इटली वासियों की बैंक। हमारी बैंक थोड़ी थी भारत की, इटली की जैसे तो वर्ल्ड बैंक होती है ना, जैसे आपने देखा होगा जो हमारे यहाँ का करंट पैसा होता है या अच्छा पैसा भी होता है, वो लोग विदेश की बैंकों में रखते हैं। आपने सुना होगा, देखा होगा, वर्ल्ड बैंक, और भी बहुत सारी बैंकें होती हैं। वर्ल्ड बैंक तो होती है, वर्ल्ड का पैसा रखा जाता है वहाँ पर। आज व्यापार के समस्त देश यूरोपियन यूनियन के संगठन होकर आर्थिक शक्ति के रूप में उभर आ गए। जो यूरोपियन लोग थे वो यूनियन के रूप में संगठित होकर भारत के सामने सशक्त होकर, दुनिया भारत के क्या विश्व के सामने आ गए सशक्त होकर कि भाई हम देखो कितने हमारा दबदबा है, हम कितने सशक्त हैं। हम यूरोप में छोटा सा देश है, उत्तर प्रदेश से भी छोटा। सोचिए वो उनके लोगों पे कितने क्रिएटिव, कितने सशक्त, और हमें उनकी तारीफ़ करनी होगी, ना कि हम अपनी कि हम उन्होंने हम पे, भले वो हमारे दुश्मन थे पर उन्होंने बेहतर तो किया। हम तो उनकी बातों में आ गए, चापलूसी में आ गए, उन्होंने जो तोहफे दिए उसमें आ गए। हमने भविष्य की नहीं सोची, हमने भोग विलास करके बस पैसे बर्बाद किए। अब बेटा हम आ गए क्वेश्चंस पर। अब हम करेंगे क्वेश्चंस। हमारा यहाँ तक चैप्टर था। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी उसे दोबारा समझाने की, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। अमेरिका की खोज की थी किसने, कोलंबस ने, हॉकिंस ने। हॉकिंस कौन थे, बताइए हॉकिंस कौन थे। जो जहांगीर के दरबार में आए थे वो थे हॉकिंस। सर टॉम्स, इन्होंने क्या दिया था जहांगीर को, इन्होंने दिए थे अंग्रेजी दस्ताने और बग्घी। वास्को डी गामा कौन थे, भारत की खोज किसने की थी, किसी ने तो की थी, कोलंबस। भारत की खोज की थी वास्को डी गामा ने, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय व्यापारी आया, कौन आए थे सबसे पहले,
कोई बताएगा मुझे कौन आए थे सबसे पहले? अंग्रेज आए थे क्या? डच आए थे क्या? फ्रांसीसी आए थे? कोई तो आया था, बताइए। पुर्तगाली आए थे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। किस यंत्र के आविष्कार से लंबी समुद्री यात्राएं आसान हो गई? कुतुबनुमा। कुतुबनुमा के बारे में बताया था ना, जब नाविक निकले भारत की खोज करने, जब उनको वो बंद कर दिया गया और नहीं जाने दिया गया, तो उन्होंने भारत की खोज के लिए कुछ तो किया। तो उन्होंने भारत की खोज के लिए नाविकों को भेजा गया। जब नाविक आए तो उनकी सहायता की कुतुबनुमा। कुतुबनुमा किसका ज्ञान देता था? दिशाओं का। अगर किसी जगह की खोज करने जा रहे हैं तो हमें क्या होना चाहिए? दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। कंपास मदद करता है। ध्रुव तारा से कुछ लोग लगाते हैं दिशाओं का अनुमान, वैसे ही है कुतुबनुमा। ओके फ्रेंड्स। वास्को डगामा किस देश के निवासी थे? बताइए, वास्को डगामा किसके देश के थे? पुर्तगाल थे। पुर्तगाल के थे। यही सबसे पहले हमारे देश में आए थे। ये आए थे, इन्होंने भारत की खोज की, रास्तों की खोज की। उसके बाद डच आ गए, फ्रांसीसी आ गए, अंग्रेज आ गए, और अंग्रेज फ्रांसीसी, फ्रांस के लोग आ गए, फ्रांसीसी आए। उन्होंने क्या कोशिश की? पुर्तगाल को भारत से निकाल देने की कोशिश करी। बेटा मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि तुम लोगों को ना, जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स है, बेटा मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि तुम्हारे एक क्वेश्चन से काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाऊँ, पर हो रहे हैं या नहीं ये तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और मैं उसी से समझ पाऊँगी। मुग़ल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था? बताओ। कैप्टन हॉकिंस थे। कौन थे? कैप्टन हॉकिंस। कब आए थे? 1608। 1608 में आए थे। उसके बाद कौन आए थे? 1615 में। कौन आए थे? टॉम्स शो। उन्होंने क्या, सॉरी, टॉम्स रो आए थे। उन्होंने क्या दिया था? जहांगीर जी को अंग्रेजी दस्ताने दिए थे और पग्गी दी थी। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब आ जाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर। ओके फ्रेंड्स, चलिए भारत और यूरोप के मध्य होने वाले व्यापारिक मार्गों के बारे में लिखिए। भारत और यूरोप के मध्य व्यापार किससे होता था? जल, थल द्वारा होता था। इन मार्गों की संख्या 3 थी। पहला मार्ग था फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग। इस मार्ग से इराक, तुर्की, वेनिस, जिनेवा से व्यापार होता था। उसके बाद था दूसरा मार्ग। दूसरा मार्ग कौन सा था? इससे लाल सागर, अलेक्जेंड्रिया था, जहाँ से समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा से व्यापार होता था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तीसरा मार्ग बचा है ना, चलिए तीसरा मार्ग मध्य एशिया, जिससे मिस्र और यूरोप से होता था। ये तीनों मार्ग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। व्यापारिक कंपनियों से आप क्या समझते हैं? व्यापारिक कंपनियां क्या होती हैं? जो व्यापार करती हैं उन्हें कहते हैं व्यापारिक कंपनियां। मैंने आपको बताया था ना कि कुछ लोग मिलकर अपना पैसा लगाते हैं, फिर पैसा लगाने के बाद सब लोग मिलकर अपना पैसा लगाते हैं, फिर उसको जब वो लाभ होता है, लाभ को आपस में बांटते हैं, उसे कहते हैं व्यापार। व्यापारिक कंपनियां जिनमें मुनाफा कमाया जाता है। ठीक है, इसे लिखेंगे कैसे? आप समझ गए ना तो आप लिख दोगे। व्यापारिक कंपनी का अर्थ है व्यापार में कई लोगों की हिस्सेदारी होती है। सभी हिस्सेदार व्यापार में अपनी अपनी पूंजी लगाते हैं। पूंजी यानी धन। पूंजी यानी धन। व्यापार से होने वाले मुनाफे को आपस में बांट लेते हैं, इन्हीं को कहते हैं व्यापारिक कंपनियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ गए हमें लॉन्ग क्वेश्चंस पर आ गए फ्रेंड्स। ठीक है, ये पुराने यूरोपीय व्यापारिक मार्ग कौन से थे? नए व्यापारिक मार्गों की खोज क्यों की गई? जो पुराने मार्ग थे वो कौन कौन से थे ये पढ़ना है। और नए मार्ग क्यों खोजे गए? जब पुराने मार्ग थे तो हमने नए मार्ग क्यों खोजे? चलिए, यूरोपीय शक्ति ने भारत में जल थल के माध्यम से व्यापार करना प्रारंभ किया।
अब ये वाला क्वेश्चन मैंने बोला था ना इम्पॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे भी योग मार्गों की बात हो रही है। प्रथम मार्ग कौन सा था? फारस की खाड़ी से होता हुआ। इससे किससे व्यापार होता था? इराक, तुर्की, वेनिस, जिनेवा से व्यापार होता था फ्रेंड्स। दूसरा मार्ग कौन सा था? लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था, जहाँ समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा को जाया जाता था व्यापार के लिए। तीसरा मार्ग मध्य एशिया से मिस्र और फिर यूरोप के लिए, ये लोगों से व्यापार होता था, यहाँ व्यापार के लिए ही जाया जाता था। अब ये मार्ग तो पढ़ लिए, कौन कौन से मार्ग थे? 3 थे ना। अब इसके बाद नए रास्तों की खोज क्यों करनी पड़ी? भारत की वस्तुओं के वितरण के लिए वेनिस और जिनेवा प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। इटली ने भारत की वस्तुओं को एकाधिकार के लिए यूरोपीय शक्तियों को रोक दिया। मतलब इटली जो था उसने भारत की वस्तुओं पर अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश की कि हम ही यहाँ से सामान खरीदें, हम ही यहाँ बेचें, हम ही यहाँ से मुनाफा कमाएं। तो उन्होंने यूरोपियों को ना आने से रोक दिया, उन्होंने बेड़ा जैसा लगा दिया। तो कैसे आएंगे अब? उनको आना तो है हमारे, तो उन्होंने रोक दिया। अब भारत में पैसा तो कमाना है, धन तो करना है, व्यापार तो कमाना है, भारत से हर कोई कमाना चाहता था। तो उन्होंने फिर क्या किया? 15वीं शताब्दी में 1455 क्या 15वीं शताब्दी में 1453 में कुस्तुतुनिया पर तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया और उन्होंने कुस्तुतुनिया पर रोक लगा दी कि यहाँ से कोई और पार नहीं कर पाएगा इसको। पुराने सभी यूरोप और तुर्क के संचार के माध्यम बंद कर दिए। कुस्तुतुनिया नगर व्यापार का केंद्र बिंदु बना। अतः व्यापार के लिए कुस्तुतुनिया पार करना पड़ा, परंतु तुर्कों द्वारा कब्जे के कारण यूरोप और भारत के मध्य व्यापार को धक्का लगा। उन्होंने मना ही कर दिया कि हम अपने यहाँ से निकलने नहीं देंगे, तो कैसे व्यापार करेंगे। अब समुद्री मार्गों की खोज करना आरंभ कर दिया। क्यों करनी पड़ी? जब 15वीं शताब्दी ने कुस्तुतुनिया पर तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया, फिर उन्होंने मना कर दिया कि हम यहाँ से किसी को निकलने नहीं देंगे। जब आप अपने एरिया में कब्जा कर लेंगे, फिर हम क्या ढूंढेंगे? हम कोशिश करेंगे, जब हम मान लीजिए जाम का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जब हम कहीं रास्ते से जा रहे होते हैं, वहाँ हमें जाम मिल जाता है, तो हम लौट जाते हैं, हम दूसरा रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे अपनी जगह पे पहुँचें, कोशिश करते हैं ना। सेम चीज़ इन्होंने भी करी। जब कुस्तुतुनिया वाला रास्ता बंद कर दिया गया तुर्कों के द्वारा, इन्होंने नए नए रास्ते खोजे, जिससे फिर वो भारत में आने लगे और अपना राज्य करने लगे। उसके बाद वास्को डी गामा के बाद डच आए, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए, इन्होंने पुर्तगालियों को निकाल फेंका। अब ये आपका प्रोजेक्ट कार्य है। निम्नलिखित सूची बनाइए। भारत से व्यापार करने वाले देशों के नाम। क्या क्या नाम थे? इतनी बार तो बता दिए, पुर्तगाल, इटली, फ्रांस, तुर्की, हॉलैंड, इंग्लैंड आदि। ये नाम तो मैंने आपको पूरे में 10 बार बताए, हर बार रिपीट किया है जिससे आपको याद हो जाए, क्योंकि बार बार रिपीट होने से ना हमें जल्दी याद हो जाते हैं। पे पहुँचते हैं जहाँ पर विदेशियों ने अपनी कंपनियों और व्यापारिक कोठियाँ बनाई। कोठी क्या थी? फैक्ट्रियाँ, जहाँ भारत में कालीकीट, कोचिन, नागापट्टनम, चिंसूरी, मछलीपट्टनम, पुडुचेरी, चंद्रनगर, सूरत, बॉम्बे, अहमदाबाद, आगरा, भूषण, पटना आदि स्थानों पर विदेशी कंपनियां बताएं। अगर ये सारे याद न रहे तो इनमें से कुछ तो याद रहे। कोचिन, नागापट्टनम, मछलीपट्टनम, पुडुचेरी, चंद्रनगर, अहमदाबाद, बॉम्बे, सूरत, आगरा, ये तो कुछ नाम होते हैं ना जिन्हें जाने पहचाने लगते हैं, वो नाम हमें जल्दी याद होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वे वस्तुएं जिन्हें विदेशी व्यापारी भारत से अपने देश ले जाते थे, सूती रेशमी कपड़े, विभिन्न मसाले अपने देश ले जाते थे। बहुत सारी चीज़ें, विभिन्न मसाले, सूती कपड़े, सोना चांदी भी लेके गए हैं, अमूल वस्तुएं भी लेके गए हैं। उन्होंने सिर्फ हम पर कब्जा किया और हमें लूटा है। फ्रेंड्स, हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ है।
कंप्लीट हो गया। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आप मेरा पीडीएफ जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। मैं उस पर सारे पीडीएफ जो भी मैंने आप फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करे ना, उन सब के पीडीएफ मिल जाएंगे आपको सिलेबस के साथ, जिससे आप उसमें से नोट कर सकते हैं। क्योंकि वीडियो में कुछ बच्चे नोट कर पाते हैं, कुछ बच्चे नहीं नोट कर पाते। मैं तो चाहूँगी आप वीडियो में समझते जाएं और नोट करते जाएं, उससे आपका काम एक ही बार में हो जाएगा। पर अगर आप अलग से नोट करना चाहें तो आप बिल्कुल नोट कर सकते हैं। आप बाकी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ ना पसंद आए या कुछ पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलते हैं।